ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज जो है श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का और 15वां सूत्र है। यह सूत्र ऐसा है कि युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। इस सूत्र में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युज्यन एवं सदा आत्मानम, युज्यन एवं सदा आत्मानं योगी नियत मानसः शांतिं निर्वाण परमां संस्थाम अधिगच्छति। युज्यन, युज्यन का मतलब होता है लगाता हुआ, मतलब योजित करता हुआ, जोड़ता हुआ, लगाता हुआ। एवं यानी तथा, सदा मात्मानम, सदा मात्मानम का मतलब है कि सदा यानी हमेशा, निरंतर, जैसे तेल की धार हो ऐसे टूटना नहीं चाहिए। आत्मानम यानी अपने आत्मा को, नियत योगी, योगी यानी उसको योगी कहेंगे जो परमात्मा के मार्ग की ओर ईमानदारी से पूरी त्वरा तीव्रता से जा रहा है। नियत मानसा, नियत मानसा यानी उसका मन नियत है, वश में किए हुए है। शांतिम, उसको शांति को, शांति मतलब शांति को, निर्वाण परमाम, निर्वाण परमाम मतलब परमानंद की पराकाष्ठा रूप, मत संस्थताम मुझ में रहने वाली, अधिगच्छति यानी प्राप्त होता है। शाब्दिक अर्थ यूं है कि बस में किए हुए मन वाला योगी उसी प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमात्मा के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। ये सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण भगवान जो कि उस सच्चिदानंद परमात्मा का प्रकट रूप थे, जिस सच्चिदानंद परमात्मा का विस्तार आज तक कोई जान ही नहीं पाया है, वो जान भी नहीं पाएगा और जान भी नहीं सकेगा। जैसे कोई चींटी पूरी पृथ्वी का पैदल चक्कर लगाना चाहे तो वो लगा नहीं सकती, क्योंकि 7 महासागर में से एक भी महासागर वो पार नहीं कर सकती। मैंने पैदल शब्द इसलिए कहा कि कोई तर्कशास्त्री ये कह देगा कि चींटी गलती से हवाई जहाज पे चढ़ जाए और घूम आए, क्योंकि यहाँ पर इस संसार में तर्कशास्त्री और मूर्ख शास्त्रियों की कमी नहीं है। तो जैसे कोई चींटी पूरी पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा सकती पैदल, उसी तरह से
आपकी जो बुद्धि का तल है बहुत छोटा है, नगण्य सा है, और परमात्मा का विस्तार आपकी कल्पना से अनंत गुना बड़ा है। इसलिए सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, उनको ही कह दो सच्चिदानंद, या अपने सदगुरु को भी कह दो सच्चिदानंद, तो उसमें कोई बुराई इसलिए नहीं है कि जैसे बूंद से सागर का स्वाद का पता चलता है, ऐसे ही परमात्मा के जागे हुए पुरुषों से परमात्मा का पता चलता है। ये जो श्लोक है वो यही बात कह रहा है। श्लोक कह रहा है कि युज्यनेवं सदात्मानम्। आपने कभी बोलचाल की भाषा में सुना होगा कि लोग ऐसा कहते हैं कि भैया उसकी आत्मा तो उसके बेटे में है, कि भैया उसकी आत्मा तो उसके धन में है, भैया उसकी आत्मा तो उसकी सुंदर स्त्री में है, भैया उसकी आत्मा तो पद और प्रतिष्ठा में है। एक बार एक नेताजी आईसीयू में भर्ती थे, एकदम मरणासन्न थे, और बेचारे मजबूरी है, वहीं से चुनाव लड़ रहे थे। वो अस्पताल में भर्ती ही वहीं से चुनाव लड़ रहे थे वो। अब क्या हुआ कि उनका श्वास जो है रुकने लगा, और इतने में ही टेलीविजन पर चुनाव के परिणाम आए और पता लगा वो 78,780 वोटों से जीत गए। तो जैसे ही नेताजी ने सुना कि मैं 78,780 वोटों से जीत गया, तो वैसे ही नेताजी एकदम से लंबी गहरी सांस लेके और एकदम उठ के बैठ गए, और उन्होंने कहा हटाओ ये ऑक्सीजन, हमको मिल गई हमारी ऑक्सीजन, हम जीत गए, अब संसद का चुनाव लड़ गए। तो लोगों ने कहा हाँ यार, नेताजी के का जुड़ाव, नेताजी के प्राण और पद में लगे हुए थे, पद में लगे थे। तो ऐसे जैसे तुम्हारे संसारी लोगों के प्राण किसी निश्चित चीज में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। भगवान ने कहा है कि कामी नारी प्यारे जिमी, लोभी के प्रिय धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागऊ मोहि राम। जैसे कोई कामी पुरुष होता है, वो सब बात सुनेगा, लेकिन उसके प्राण जो है उसकी प्रियसी में लगे रहते हैं, नारी में लगे रहते हैं। लोभी के प्राण दामों में लगे रहते, पैसे में लगे रहते हैं। ऐसे ही जिस साधक के प्राण परमात्मा में लगे रहते हैं, उसके लिए कहा गया है युज्यनेवं सदात्मानम्। वह सदा ही परमात्मा से जुड़ा रहता है, एक क्षण भी नहीं हटता। जैसे मछली सदा पानी में रहना चाहती है और रहती है, पर पानी ही उसका जीवन है, पानी से हटने पर वो मर जाती है। जैसे आप और हम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन बगैर जी नहीं सकते हैं, ऐसे ही वह परमात्मा ही उसका जीवन है, परमात्मा के बगैर वो जी नहीं सकता। वो सब कुछ छोड़कर परमात्मा को पाने के लिए ही पूरी जीवन ऊर्जा लगाता है। कि जिन्हीं न चाहिए कछुक कभी, तुम सन सहज सनेहु, रामचंद्र तिनके हृदय बसहु बसई जहिंगे।
भगवान राम कोई मनुष्य नहीं है। राम मतलब जो रम रहा है, रमयंती इति रामा। सच्चिदानंद परमात्मा को राम कहा गया है कि कण कण में वो बसा हुआ है। तो युज्यनेवं सदात्मानम, बस परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। वो सोता परमात्मा में है, वो जागता परमात्मा में है, वो हंसता परमात्मा में है, वो रोता परमात्मा में है, वो खाता परमात्मा में है, वो नहाता परमात्मा में है, वो परमात्मा ही ओढ़ता है और परमात्मा कोई बिछाता है, वो परमात्मा कोई सदैव अनुभव करता है, वो परमात्मा से एक क्षण के लिए भी नहीं हटता। उसको कहते हैं सदात्मानम। तब क्या होता? तब यह होता है कि वो उसको कहते हैं योगी, वही योगी भी है। और नियत मानसा, अब नियत मानसा का जैसा यहाँ अर्थ दिया हुआ है कि उसने अपने मन आदि को बस में कर लिया, ऐसा अर्थ नहीं है। उसका जो मानस है, उसका जो मन बुद्धि चित्त है, वो केवल नियत कर्म ही करता है। नियत कर्म किसको कहते हैं? जैसे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम सिर्फ नियत कर्म ही करते हैं। जैसे हम पहले पिक्चर देखने जाते थे, रेस्टोरेंट में खाने जाते थे, कहीं किसी उत्सव में मजे करने जाते थे, कहीं गपशप लड़ाते थे, कहीं शतरंज चौपड़ ताश पत्ती खेलते थे, कहीं ठहाके मार के हंसते थे। लेकिन जब किसी के परिवार में मृत्यु हो जाती है तो ये सारे फालतू के जो कर्म है वो न करके बस नियत कर्म करते हैं। कैसे नियत कर्म? कि थोड़ा बहुत रूखा सूखा खा लिया, अगर भूख लग रही है तो ठीक है, नहीं लग रही तो नहीं भी खाया, नहा लिए, शौच आदि से निवृत्त हो गए। मतलब अत्यंत आवश्यक कर्म ही किए जाते हैं। इसलिए जो ज्ञानी होता है वो अपने मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, चित्त के द्वारा, जैसे मैंने पहले बताया कि वो सब इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं, वो सब उसके उपकरण मात्र हो जाते हैं। पहले तो वो मन जिधर बहाता था वहीं बहने लग जाता था। पहले तो बुद्धि जिधर चालाकी बताती थी उस चालाकी में इन्वॉल्व हो जाता था, जुड़ जाता था। लेकिन जब वह सदात्मानम और योगी हो जाता है तो वह नियत मानस भी हो जाता है। मतलब अनावश्यक कोई भी कर्म वो नहीं करता। जितना जरूरी है उतना ही वो भोजन करता है, जितना जरूरी है उतना ही वो बोलता है, जितना जरूरी है उतना ही वो चलता है, जितना जरूरी उतना ही वो सोता है। तब क्या होता है? दुनिया के जो लोग हैं वो शांति को जानते नहीं, शांति की बातें करते हैं। जैसे आपको खुजली चल रही है और आपने खुजा लिया, तो खुजाने के बाद थोड़ी देर जो आपको शांति मिली जलन होने के पहले, वो तो खुजली को खुजाने के बाद थोड़ी देर शांति, फिर जलन होती है खुजली में। ऐसे ही संसार के लोगों को एक विषय की खुजली के बाद जब थोड़े दूसरा विषय और आने वाला है तो उतना जो अंतराल होता है, उस अंतराल को, जिसको अशांति, दो अशांति के बीच का जो इंटरवल होता है, संसारी मूर्ख उसको शांति समझता है। लेकिन यहां जिस शांति की बात चल रही है वह शांति आत्मज्ञान के अलावा और कहीं चीज से मिल नहीं सकती।
आ नहीं सकती। अगर आ जाती तो आज पूरा संसार, जो आत्मज्ञानी नहीं है वो शांत तो हो जाता, लेकिन क्यों नहीं है वो शांत? आदमी तो इतना परेशान हो जाता है कि जीवन के आखिरी चरण में वो परमात्मा से मृत्यु मांगता है कि हे भगवान मुझे मृत्यु दे दे तो मैं थोड़ी शांति प्राप्त करूं, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। आदमी इतना परेशान हो जाता है कि जितने भी आत्महत्या के केस होते हैं इस जगत में, वो वही व्यक्ति आत्महत्या करता है जिसके सारे दरवाजे बंद हो गए होते हैं, संभावना के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तो ही वो आत्महत्या करता है। इसलिए इससे सिद्ध हो रहा है कि संसार के किसी भी धर्म और किसी अनुष्ठान और किसी भी प्रकार की साधना से व्यक्ति शांत नहीं होता, लेकिन हाँ आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए तो ही उसको शांति मिलती है। तो अगला जो सूत्र है नीचे वाला, उसमें कहा है कि यदि कोई इस प्रकार से, जैसा ऊपर के सूत्र का अर्थ हमने आपको बताया, यदि कोई इस प्रकार से जिए तो शांतिम निर्वाण परमा संस्थाम मधिगच्छति, तो उसको ऐसी शांति मिलती है, ऐसी शांति मिलती है कि जैसे उसका निर्वाण हो गया। निर्वाण का मतलब कि जब वह निरंतर आत्मबोध में जीता है, जीने लग जाता है, तो क्या होता है कि उस आत्मबोध में जीते जीते वह परमात्मा में जीने लग गया है और उसके 10 इंद्रियों की चीख पुकार, धूल धमास, विषाक्तता, संसार का भय, भ्रमों के कारण उत्पन्न होने वाली भ्रांतियां, जन्म और मरण के कारण होने वाले विषाद, दुख और पीड़ा, अनंत जन्मों के संचित कर्मों, क्रियमाण प्रारब्ध, वो समस्त नष्ट हो जाते हैं। और नष्ट हो जाने से क्या होता है कि जैसे किसी खटिया में से खटमल, मच्छर इत्यादि सब चले जाएं और आदमी सुखपूर्वक धुले हुए बिस्तर पर, स्वच्छ बिस्तर पर वर्षों महीनों के बाद आराम करता है। रोज खटमल काट रहे, खुजा रहा है, मच्छर काट रहे, परेशान हो रहा है, लेकिन कभी उसको ये सब नष्ट हो जाए और फिर क्या मस्त नींद सोता है। ऐसे उसके जीवन की एक अच्छी अपूर्व विश्रांति उसको प्राप्त होती है। और वो कैसी विश्रांति होती है कि जैसे परमात्मा शांत है ऐसा वो शांत हो जाता है, उसका निर्वाण हो जाता है, जीते जी समझो कि मर गया हो। फिर वो बड़े भैया से बातें करता है या छुटकन से बातें करता है या भाभी से बातें करता है या माँ से बात करता है, तो वो लोग नहीं जान पाते कि वो कहाँ से किस स्थिति में है। वो सब नाटक करता है, जीता है। इसको लीला कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ किया उसको कृष्ण लीला, राम लीला क्यों कहते हैं? लीला का मतलब होता है परमात्मा में जाग कर जब जिया जाता है तो वह लीला हो जाती है। लेकिन जो अज्ञानी करता है वो लीला नहीं होती है, वो लीला नहीं होती है। वो क्योंकि अज्ञानी कर्ता भाव में होता है, इसलिए वह लीला न होकर कर्म और दुष्कर्म इत्यादि होते हैं, पुण्य और पाप होते हैं। जब तक तुम अज्ञानी हो तब तक पुण्य और पाप तुमको प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जब तुम ज्ञानी हो गए तो न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम, न पुण्य तुम्हें प्रभावित कर सकेंगे
और न पाप तुम्हें प्रभावित कर सकेंगे। तब कैसी स्थिति होगी? जैसे गीता ही कहती है, आपूर्माणम मचलम प्रतिष्ठम समुद्र महापाय प्रवशंति यद्दत्। जिस प्रकार से नदी नाले समुद्र में मिलते हैं लेकिन समुद्र को अशांत नहीं कर पाते, ऐसे संसार के समस्त विषय भोग और वासनाएं, क्रियाएं, सब कुछ करते हुए भी तुम अशांत नहीं होगे। इसको लीला कहते हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं कि शांतिम निर्वाण परमा, यह सर्वोच्च शांति है। परमा शब्द का प्रयोग किया है, इससे बड़ी कोई शांति नहीं। देखो सूरज कितना शांत है, कभी बेचारा तकलीफ ही नहीं देता कि मुझे तो भैया तुमको तो 105 डिग्री बुखार आता है तो तुम आईसीयू में भर्ती हो जाते हो, और मेरे को तो 40,000 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बल्कि पता नहीं कितने डिग्री सेंटीग्रेड का बुखार रोज ही रहता है, तो मैं तो कभी चिल्लाता नहीं हूं। देखो वृक्ष कितने शांत रहते हैं, देखो इस प्रकृति में पक्षी कितने आनंदित होते रहते हैं। छोटी सी बात होती है, जरा सी बादली छाती है, फुहार आती है, पक्षी खुश हो जाते हैं। सुबह सुबह का मौसम होता है, पक्षी गीत गाने लग जाते हैं, और तुम सुबह से रोना शुरू कर देते हो, क्योंकि तुम अज्ञानी हो। पक्षी प्रकृति से जुड़े होकर भी आनंदित है, तुम प्रकृति से भी उतने नहीं जुड़े हो। लेकिन ज्ञानी सदैव जो है वो उस परम शांति में स्थापित हो जाता है, उस परम शांति में खड़ा हो जाता है। वह परम शांति ही उसका जीवन बन जाती है। देखिए, फिर मैं कहना चाहूंगा कि इस शांति की चर्चा रामायण में, गीता में, उपनिषदों में, भागवत में, पुराणों में, स्मृतियों में, श्रुतियों में, सब जगह इस शांति की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। आप कोई भी हिंदू धर्म का ग्रंथ उठाएंगे या आप कोई भी दुनिया के किसी भी धर्म का आप ग्रंथ उठाएंगे, उसमें शांति का बड़ा महत्व बताया। इसलिए यह परम शांति है, यह चरम शांति है, यह अंतिम शांति है। संसार की कोई भी शांति इसका बराबर नहीं कर सकती, इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकती। ये तुम्हारे अंदर की वृत्तियां हैं, कल कौरवों के समान कांव कांव कर रही हैं, ये शांत हो जाती है, क्योंकि अब महाभारत का युद्ध आत्मज्ञान करते ही तुम जीत चुके हो। मत संस्थाम अधिगच्छते। और भगवान कहते हैं कि वह साधक, वह योगी बस मेरे में अच्छी तरह से प्रतिष्ठित हो जाता है, मेरे में अच्छी तरह से स्थापित हो जाता है, और तब यह सार्थक होती है उक्ति। तब कहते हैं लोग कि गुरु समाना शिष्य में है, शिष्य लिया करने, बल गाए बल गे नहीं, एक प्राण दो दे। शिष्य का गुरु में रूपांतरण हो जाता है, नर का नारायण में रूपांतरित हो जाता है, भक्त भगवान में बदल जाता है, लोहा सोना हो जाता है, जीव ब्रह्म हो जाता है। उसका जीवत्व का विकार चला जाता है और उसके अंदर से ब्रह्म का प्रकाश हो जाता है।